आज बात करेंगे पाकिस्तान की। ठीक है, तो पहला सवाल फिर वही, पाकिस्तान की क्यों सूझी है? ठीक, इसके बहुत सारे कारण हैं कि पाकिस्तान की क्यों सूझी है, बट मेन कारण पता है क्या है? मेन कारण है वही है जो अफ्रीका का कारण है कि अफ्रीका की सूझी पड़ी। अब अफ्रीका से क्यों तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान, और अफ्रीका से क्यों तुलना करनी चाहिए भारत की? अफ्रीका वो देश है जिसमें सारी यूरोपियन पावर्स गई, उन्होंने अपने देश बनाए, उस देश को लूटा, वहां से लोगों को लूटा, पूरा अमेरिका बसाया। आज 10-12% जो भी अमेरिका में काले लोग हैं वो सबके सब अफ्रीका से लाए हुए लोग हैं, मतलब वो लेबरर्स के तौर पे वहां पे जबरदस्ती किडनैप करके लाए हुए लोग, तो कोई मर्जी से नहीं आए थे इमिग्रेशन पॉलिसी और उससे। ठीक है, आज थोड़ी सी बात करेंगे अफ्रीका में एक पर्टिकुलर कंट्री की, नाइजर की। अभी महीना 2 महीना पहले वहां पे कू हुआ है और वहां के लोगों ने फ्रांस की गवर्नमेंट को एक तरीके से वहां से फिर से आज़ादी पाई है। वहां के एम्बेसडर को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए। वहां पे 1500 की 15,000 फ्रेंच आर्मी पर्सनल रहते थे दूसरे देश में। ठीक है, तो उनसे भी कहा कि आप यहाँ से चले जाए। अब क्यों नाइजर से एग्जाम्पल यहाँ पे लिया जाए? क्योंकि नाइजर जो है पहले एक फ्रेंच कॉलोनी था, फिर 1960s के आसपास उसको आज़ादी मिल गई, बट उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रांस ही मैनेज करता था। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन, सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा अनपढ़, सबसे ज़्यादा हर तरीके से वायलेंस और सब में नाइजर सबसे आगे। ठीक है, 1960s को भी आज 60 साल से ज़्यादा हो रहा है, 60-70 साल मान। तो क्यों इतने दिन से वो गरीब है, जबकि मिनरल रिच नेशन है नाइजर, वहां से यूरेनियम निकलता है वहां पे, और गोल्ड वोल्ड की भी कई सारी माइंस। बात वही है, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की है वही प्रॉब्लम नाइजर की भी। जब आप एक फॉर्मल कोलोनाइजर को अपने रिसोर्सेज पे, अपनी पॉलिसीज पे एक हक दे देते हो, एक पॉलिसी मेकर बना देते हो उसे, तो वो आपको उतना गरीब, उतना लाचार रखेगा हमेशा कि आप जो है सिर्फ सप्लाई साइड में रह जाओ, मैन्युफैक्चरिंग साइड में ना आओ। भारत पे ये क्यों लागू नहीं हो पाया? क्योंकि हमारे यहाँ जो है टैलेंट, जो आईटी टैलेंट था वो बड़ा यूजफुल रहा अमेरिका और ब्रिटेन और इन सब देशों के लिए, इसलिए उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया। ठीक है, हालांकि कई बार किया, नहीं किया उसमें नहीं जाएंगे फिलहाल। जो एक चीज अच्छी रह गई भारत के साथ कि भारत बच गया और भारत पाकिस्तान की स्थिति में नहीं है ना, श्रीलंका की स्थिति में भी नहीं है। ठीक है, श्रीलंका में भी अभी इकोनॉमिक टर्न डाउन आया था, हालांकि उनके यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना पाकिस्तान में, बट उनके यहाँ भी कोई कम नहीं आया था। ठीक है, तो ये पॉलिसी में है प्रीवियस कॉलोनाइजर की कि आप जो है गरीब रहिए, मरे टूटे रहिए, एक वीजा के लिए लाइन में खड़े रहिए, और आपका पूरा देश जान देने के लिए तैयार हो जाए कि अगर एक वीजा मिलने की चांस है। ठीक है, आप पूरा खालिस्तान का मूवमेंट देखिए, एक कैनेडियन वीजा के लिए वो लोग 2-2 3-3 कत्ल करते हैं पहले। ठीक है, उनके कहने पे ही कत्ल करते हैं। ठीक है, और कत्ल करने के बाद जो है वीजा मिल जाता है आपको आसानी से, और आप जो है कैनेडियन सिटीजन हो जाते हैं। ये भी एक तरीका है कनाडा जाने का। वो तो पैसा देके स्टूडेंट बन के जाने का तरीका तो है ही है। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि आप 2-3 मर्डर कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर जाके बता दीजिए कि हमको जो है भारत सरकार परेशान कर रही है, हम पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं और कनाडा की सरकार आपको दे दी। तो ये कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, ये सब प्रीवियस कॉलोनाइजर्स हैं। ये चाहते हैं कि आपके देश में आग लगी रहे, आपके देश में बवाल होता रहे, ताकि आप कूद कूद के मेढक की तरीके से जो है हमारे देश आ जाइए। फिर ये आपको बाकी लोगों से कम सैलरी देंगे। ठीक है, जो वहाँ की मिनिमम वेज होगी,
बाकी लोगों के लिए, वो आप पे नहीं लागू होगी। ठीक है, क्योंकि आप इमिग्रेंट हैं, आप मरे टूटे हैं, आपके पास वापस जाने के रास्ते नहीं है। ठीक है। अभी एक स्टूडेंट ने एएनआई पे पूरी डॉक्यूमेंट्री पे बोला था, शुक्ला करके लड़का था, उसने कहा मुझे $12 $12 हर घंटे का मिलता, जबकि कैनेडियन सिटीजन्स के लिए वही चीज ₹34 पर घंटा है। ठीक है, कहाँ $34 पर आवर और कहाँ $12 पर आवर। ठीक है, स्टूडेंट था, वो पढ़ने गया था कनाडा में, उसका 30-40 लाख रुपया लग गया पढ़ाई करने में। पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई अभी एएनआई वालों ने, एक लड़का एक लड़की लेके, कि कैसे कैनेडियन ड्रीम्स आर फॉलोइंग शॉर्ट। तो पाकिस्तान पे वापस आते हैं, तो पाकिस्तान का भी यही कारण है। पाकिस्तान से, देखिए पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है ना, ये और दुनिया भर की बुरी बातें हैं पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान को वीजा मिल रहा है आज भी, पाकिस्तानी को वीजा मिल रहा है ना। वो अमेरिका जाते हैं, वो कनाडा जाते हैं, वो फ्रांस में हैं। आज भी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, उनको वो लोग बुला लेते हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। ठीक है, इनके पास एक गजब सा लेंस है कि उससे देख के पता कर लेते हैं कि ये बंदा टेररिस्ट है और ये बंदा गरीब पाकिस्तानी। ठीक है, तो उसके लिए इनके पास जगह है, अपने दिल में भी जगह है, अपने देश में भी जगह है ना। बट पाकिस्तान में जो गरीब है उसके लिए नहीं है। मतलब पाकिस्तान का बाकी सब आदमी वॉयलेंट है, बट जो उनके यहाँ आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे इंजीनियर्स हैं, वो वॉयलेंट है नहीं है। ऐसा कैसे? अगर वॉयलेंट होगी तो पूरी सोसाइटी को वॉयलेंट होना चाहिए ना, पर पूरी सोसाइटी तो वॉयलेंट नहीं है। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि उसने अपनी पॉलिसी को एक फॉर्मर कोलोनाइजर को हैंड ओवर कर। नाइजर की प्रॉब्लम भी अभी तक यही थी, और भारत जब तक अपनी पॉलिसीज को खुद डिसाइड नहीं करेगा तब तक भारत की प्रॉब्लम भी यही रही। अगर हम लोगों ने रशिया से तेल नहीं खरीदा होता तो हम लोग के यहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स लगभग लगभग आ जाता। ठीक है, भारत को फायदा हुआ है यूक्रेन वॉर से, नुकसान होने की बजाय फायदा हुआ है। हमें सस्ता क्रूड मिला, हमने खूब सस्ता बेचा, अमेरिका तक को जो है वही क्रूड बेचा, बाकी बाग आजू बाजू के देशों को तो बेचा ही बेचा है। ठीक है, सस्ता मिला लेकिन बेचा उसी रेट से जिस रेट से अमेरिका वाले खरीद रहे थे या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज खरीद रहे थे। तो अपनी पॉलिसीज आपके अपने हित में होनी चाहिए, ना कि आपके फॉर्मल कोलोनाइजर के हित में, क्योंकि वो तो चाहेगा ही कि आपके देश में आग लगी रहे। आपके देश की आग से उसको क्या फायदा? उसको ये फायदा है कि भाई कूद कूद के लोग मेढक की तरह से यहाँ से भागेंगे। जब अभी लखनऊ में अगर मारपीट हो जाए, है ना, अयोध्या में मारकाट हो जाए, बनारस में मारकाट हो जाए, तो वहाँ का अमीर आदमी कहाँ भागेगा? भाई अगर सेफ लगेगा तो बम्बई भागेगा, दिल्ली भागेगा, है ना। और उसको लगेगा कि भारत में ही ये सब चलता रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी होता रहता है, तो वो भाग के जाएगा अमेरिका, यूके, फ्रांस, पेरिस ना, इवनिंग इन पेरिस। तो बात यही है कि आपके यहाँ की आग से, आपके यहाँ के बवाल से दूसरे देशों को ये फायदा है, और जब तक पाकिस्तान इस चीज को रियलाइज नहीं करेगा तब तक उसके यहाँ वो इकोनॉमिक कोलैप्स चलता ही रहेगा। आप अपनी पॉलिसी डिसाइड नहीं करोगे तो दूसरा आपके लिए वही पॉलिसी डिसाइड करेगा जो उसके लिए फायदेमंद होगी, आपके लिए नहीं। तो इस तरीके से भी इस चीज को देखने वाला है कि दूसरे देश हर बार डेमोक्रेसी लेके नहीं आते हैं आपके देश में, वो केओस लेकर आते हैं, इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं ना, ताकि वो अच्छे दिख सके। दो तरीके हैं अच्छे दिखने के, एक तो आप खुद मेहनत करिए, है ना, और दूसरे से आगे निकल जाइए।
और दूसरा है कि उसके घर में आग लगा दीजिए, ठीक है, उसके खेत में आग लगा दीजिए, तो आपके पास जो भी बोरा 10 बोरा रहेगा वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा अगले से। तो कुछ देशों ने इस पॉलिसी को भी बहुत दिनों से अपनाया, और इसमें सिर्फ अमेरिका अकेला नहीं है, रशिया ने भी भारत में इंदिरा गांधी के टाइम में बहुत सारे चीजों को खरीदने बेचने में ध्यान दिया था। तो हर अमीर देश गरीब देश के साथ यही करता है, और अपनी पॉलिसीज को डिसाइड ना करना ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है। उसको अगर वो सही कर लेता है, भारत के चरण पकड़ लेता है, तो पाकिस्तान भी 2030 तक एटलीस्ट भूखा नंगा नहीं रह जाएगा। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे नहीं, तब भी थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, और हमारा भी भारत का भी नेबरहुड थोड़ा शांत हो जाएगा, जिससे हमें भी ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ेगा अपनी मिलिट्री, एटलीस्ट ऑन द पाकिस्तान से। चाइना पे तो खर्चा करना है। आज के लिए यही था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और पाकिस्तान की क्यों सोची है शायद आप लोग एग्री करें। थैंक यू।